गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 संधि नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में संधि तथा संधि के भेदों के बारे में बताया गया है। अब हम इस चैप्टर को पढ़कर संधि तथा उसके भेदों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। संधि चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सूर्यधन उदय सूर्योदय, महा प्लस आत्मा महात्मा, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। उपरोक्त शब्दों में आपने देखा कि दो शब्दों के बीच ऐसा संयोग हो रहा है जिसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलकर नवीन रूप धारण कर लेते हैं। इसी को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के भेद: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि: जब दो स्वर आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तब उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि छोटी मात्रा प्लस इंद्र छोटी बराबर रवींद्र। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद: पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। पहला दीर्घ संधि: यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर अ आ ई डैश औ के सामने वही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई ए ओ बन जाते हैं। इन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर आ, चर प्लस अचर चराचर, भाव प्लस अर्थ भावार्थ, परम प्लस अणु परमाणु, अ प्लस आ वर्ग प्लस आकार वर्गाकार, शुभ प्लस आरंभ शुभारंभ, भोजन प्लस आलय भोजनालय, आ बराबर आ, दया प्लस आनंद दयानंद, महा प्लस आशय महाशय, विद्या प्लस आलय विद्यालय, आ प्लस आ, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी, विद्या प्लस अभ्यास विद्याभास, सीमा प्लस अंत सीमांत, ई बराबर ई, मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, अति प्लस इव अतिव, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, ई बराबर ई, मुनि प्लस ईश्वर मुनीश्वर, फणि प्लस ईश्वर फणीश्वर, हरि प्लस ईश हरीश, बड़ी प्लस छोटी बराबर बड़ी, नारी प्लस इंद्र नारेंद्र, सची प्लस इंद्र सचींद्र, लक्ष्मी प्लस इच्छा लक्ष्मीक्षा, उ प्लस उ बराबर उ, सुधन उक्ति सूक्ति, गुरुधन उपदेश गुरु उपदेश, लघुधन उत्तर लघुत्तर, उ प्लस उ बराबर उ, लघु प्लस उर्मी बराबर लघु उर्मी, साधु प्लस ऊर्जा बराबर साधुर्जा, सिंधु प्लस ऊर्मी बराबर सिंधुर्मी, अम्बु प्लस उर्मी बराबर अम्बुर्मी, उ प्लस उ बराबर उ, भू प्लस ऊर्जा बराबर भूर्जा, भू प्लस ऊर्ध बराबर भूर्ध, वधु प्लस उर्मी वधुर्मी, वधु प्लस ऊर्जा वधुर्जा, बड़ा उ प्लस छोटा उ बराबर उ, वधुधन उत्सव वधुत्सव, भू प्लस उद्गार भूदगार। दूसरा गुण संधि: जब आ या आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व स्वर या दीर्घ छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ या री स्वर आए तो दोनों स्वरों के मेल से क्रमशः ए ओ या अर हो जाता है। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए, राज प्लस इंद्र राजेंद्र, मृग प्लस इंद्र मृगेंद्र, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, नर प्लस इंद्र नरेंद्र, अ प्लस बड़ी बराबर ए, सुर प्लस ई सुरेश, गण प्लस ई गणेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, दिन प्लस ईश दिनेश, आ प्लस ई बराबर ए, महा प्लस इंद्र महेंद्र, रमा प्लस इंद्र रमेंद्र।
यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, राजा प्लस इंद्र राजेंद्र, बड़ा प्लस ई बराबर ए, राजा प्लस ईश राजेश, उमा प्लस ईश उमेश, रमा प्लस ईश रमेश, गंगा प्लस ईश गंगेश, उ प्लस उ बराबर ओ, हितधन उपदेश हितोपदेश, सर्वधन उदय सर्वोदय, लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति, बसंत प्लस उत्सव बसंतोत्सव, आ प्लस उ बराबर ओ, नौ प्लस उढ़ा नवोढ़ा, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, नौ प्लस उर्मी नवोर्मी, सागर प्लस उर्मी सागोर्मी। छोटी प्लस यु, उपरी प्लस उक्त उपर्युक्त, पति प्लस उपकार प्रत्युपकार, अति प्लस उत्तम अत्युत्तम, छोटी प्लस बड़ऊ बराबर यु, प्रति पर ऊष प्रत्यूष, नी प्लस ऊन न्यून, ई प्लस ए ये, प्रति प्लस एक प्रत्येक, अधि प्लस ऐषणा अध्येषणा, बड़ी प्लस ए बराबर यह, देवी प्लस ऐश्वर देव्येश्वर, उ प्लस आ बराबर वा, अनु प्लस ऐ अन्वय, सु प्लस अक्ष स्वक्ष, सु प्लस अल अल्प बराबर स्वल्प, सु प्लस अस्सी बराबर स्वस्ति, उ प्लस आ बराबर वा, सु प्लस आगत स्वागत, मधु प्लस आलय मध्यालय, आ प्लस उ प्लस आ बराबर वा, वधुपन आगमन वध्यागमन, उ प्लस ई बराबर वी, अनु प्लस इति बराबर अन्विति, अनु प्लस इत बराबर अन्वित, उ प्लस ई बराबर वी, अनु प्लस इक्ष बराबर अन्वीक्ष, उ प्लस ए बराबर वे, अनु प्लस ऐषण बराबर अन्वेषण, प्रभु प्लस ऐषणा प्रभवेषणा, री प्लस आ बराबर रा, धातु प्लस अंश बराबर धात्रांश, पितृ प्लस अनुमति बराबर पितनुमति, री प्लस आ बराबर रा, मातृ प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, पितृ प्लस आलय पित्रालय, पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा, पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, री प्लस छोटी बड़ी बराबर री री, मातृ प्लस इच्छा बराबर मातृक्षा, पितृभर ईश्वर बराबर पितृश्वर। चौथा वृद्धि संधि, अ या आ के सामने ए या ए हो तो उसके स्थान पर ए तथा ओ या औ हो तो उसके स्थान पर औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ए, एक प्लस एक एक, जीव प्लस ऐषा जीवैषा, आ प्लस ए बराबर ए, मत प्लस ऐक मतैक, परम प्लस ऐश्वर बराबर परमेश्वर, आ प्लस ए बराबर ए, सदा प्लस एव सदैव, तदा प्लस एव तदैव, आ प्लस ए, महा प्लस ऐश्वर महेश्वर, माता प्लस ऐश्वर बराबर मातेश्वर, आ प्लस ओ बराबर औ, वन प्लस औषधि औषधि वन औषधि, जल प्लस ओध जलौध, आ प्लस ओ बराबर औ, महा प्लस ओजस्वी महोजस्वी, महा प्लस औषधि बराबर महौषधि, अ प्लस औ बराबर औ, वन प्लस औषध वनौषध, परम प्लस औदार्य परमौदार्य, आ प्लस औ बराबर औ, महा प्लस औषध बराबर महौषध, महा प्लस औदार्य बराबर महोदार्य। पांचवा यणाद संधि,
ए, ए, ओ, औ के सामने कोई असमान स्वर आ जाए तो क्रमशः ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। ए प्लस अ ए, ने प्लस अन नयन, शे प्लस अन शयन, ऐ प्लस अ आय, नय प्लस अक नायक, गय प्लस अक गायक, ऐ प्लस ई आयु, नय प्लस इका नायिका, गय प्लस इका गायिका, ओ प्लस आ औ, भो प्लस अन भवन, पो प्लस अन पवन, औ प्लस अ आओ, पौ प्लस अक पावक, पौ प्लस अन पावन, ओ प्लस ई अवि, पो प्लस इत पवित्र, भो प्लस इश भविष्य, औ प्लस ई आवी, नौ प्लस इक नाविक, औ प्लस उ आयु, भौ प्लस उक भावुक। व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। यह दो प्रकार से होती हैं। का स्वर का व्यंजन से मेल, जैसे आ प्लस आच्छादन। खा व्यंजन का व्यंजन से मेल, जैसे सत प्लस जन सज्जन। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम व उदाहरण। पहला, क, च, त, पा के सामने कोई स्वर या ग, ध, ज, झ, ढ़, द, ध, ब, भ, या, व, आ में से कोई व्यंजन हो तो क्रमशः क का ग, च का ज, ट का ड़, द, ता का ढ़ तथा पा का बा हो जाता है। जैसे क प्लस स्वर या व्यंजन गा, का प्लस स्वर या व्यंजन बराबर गा, दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस भ्रम दिग्भ्रम, चा प्लस स्वर या व्यंजन बराबर ज, अच प्लस अंत अजंत, टा प्लस स्वर या व्यंजन डा, षट धन दर्शन षड दर्शन, ता प्लस स्वर या व्यंजन बराबर दा, जगत प्लस इच जगदीश, उत प्लस घाटन उद्घाटन, पा प्लस स्वर या व्यंजन बा, कप प्लस जा कब्ज, अप प्लस जा अब्ज। दूसरा, यदि क, च, ट, त, पा के सामने म या न हो तो क्रमशः क का अंगा, च का या, टा का णा, ता का ना और पा का मा हो जाता है। जैसे कम प्लस मा अंगा, वाक प्लस मैं वाग्मय, ता प्लस ना मा, ता प्लस मा बराबर ना, सत प्लस मार सन्मार, ता प्लस मा णाम, षड प्लस मा षडमास, प्रा प्लस मा भा, अप प्लस मैं अब मैं। तीसरा, माँ के पश्चात क, च, ट, त, पा आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा वर्ण अंगा, च, इया, अणा, ना, मा या अनुस्वार हो जाता है। जैसे माँ प्लस का या गा बराबर अंगा, समधन कल्प संकल्प, समधन गति संगति सणगति, चा मा प्लस चा बराबर इया, समधन चय संचय या संचय, माँ दा प्लस ता प्लस दा बराबर ना, समधन तोष संतोष संतोष, समधन दे संदेह संदेह, माँ प्लस या भा माँ भा बराबर माँ, समधन पूर्ण संपूर्ण संपूर्ण, समधन भावना संभावना संभावना। चौथा, जब ता के सामने ज या झा हो तो ता का ज हो जाता है। जैसे ता प्लस ज बराबर ज, सतधन जन बराबर सज्जन,
5वां, जब ता के सामने टा या ढड़ा अड़ा हो तो ता का टा हो जाता है, जैसे ता प्लस ता बराबर टा, तत् प्लस टी का तत्ती का। 6वां, जब ता के सामने डा या ढा हो तो डा या ढा हो तो ता का डा हो जाता है, जैसे ता प्लस डा बराबर डा, उत धन डयन उड्डयन। 7वां, जब ता के सामने शा हो तो ता का चा और शा का छा हो जाता है, जैसे ता प्लस शा चच, उत प्लस शिष्ट उच्छिष्ट। 8वां, जब ता के सामने हा हो तो ता का दा और हा का धा हो जाता है, जैसे ता प्लस हा बराबर दध, उत धनहार उद्धार। 9वां, जब स्वर के बाद छा वर्ण हो तो वह चच हो जाता है, जैसे आ प्लस छा बराबर चच, आ प्लस छादन आच्छादन, ऊच प्लस छा उच्चच, तरु प्लस छाया तरुच्छाया, अनु प्लस छेद अनुच्छेद, ई प्लस छा चच, वी प्लस छेद विच्छेद, परि प्लस छेद परिच्छेद। 10वां, जब सा से पूर्व आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो तो सा का शा हो जाता है, जैसे ई प्लस सा बराबर शा, वी प्लस सम विषम, वी प्लस साध विषाद, उ प्लस सा शा, सु प्लस समा सुषमा, सु प्लस सुक्ति सुसुप्ति। 11वां, हरस स्वर के बाद आने वाले रा के आगे रा हो तो हरस स्वर दीर्घ होकर रा का लोप हो जाता है, जैसे निर प्लस रस नीरस, निर प्लस रोग निरोग। 12वां, री र शा के बाद ना हो तो ना का अणा हो जाता है, परंतु चावर पावर तावर तथा शा और सा का व्यवधान होने पर ना का अणा नहीं होता, जैसे राम प्लस अयन रामायण, भू प्लस सन भूषण, री प्लस ना ऋण, परि प्लस नाम परिणाम, प्रा प्लस नाम प्रणाम, परि प्लस मान परिमाण। 13वां, माँ के सामने यदि र या र ला व शा का सा शा सा हा आए तो माँ का सदैव अनुस्वार हो जाता है, जैसे माँ प्लस या र ला व शा शा सा हा अनुस्वार। सम प्लस योग संयोग, समधन दक्षण संदक्षण, सम प्लस लगन संलग्न, सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस हार संहार। विसर्ग संधि, स्वरों अथवा व्यंजनों के साथ विसर्ग के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के मुख्य नियम व उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला, यदि विसर्ग से पहले या बाद में अ या किसी वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या य र ल व शा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे विसर्ग प्लस अ ओ मना प्लस अनुकूल मनोकूल, विसर्ग प्लस गा ओ तमा धन गुण तमोगुण, विसर्ग प्लस बा ओ तप धन बल तपोबल, विसर्ग प्लस रा ओ मना धन रंजन मनोरंजन, विसर्ग प्लस वा ओ मना धन विज्ञान मनोविज्ञान, विसर्ग प्लस या बराबर ओ मना धन योग मनोयोग, विसर्ग प्लस ला बराबर ओ तपा धन लाभ तपोलाभ। दूसरा, विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो विसर्ग के बाद किसी वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा हो जाता है और आगे स्वर न होने पर उसमें मिल जाता है, जैसे विसर्ग प्लस आ रा, नि प्लस अर्थक निरर्थक, विसर्ग प्लस आ बराबर रा, नि प्लस आशा निराशा, विसर्ग प्लस ई री नि धन ईश्वर निरीश्वर, विसर्ग प्लस उ बड़ा उ की मात्रा रू नि प्लस उपाय निरुपाय, विसर्ग प्लस वी बराबर वीर निधन विकार निर्विकार। तीसरा, यदि किसी विसर्ग के पहले कोई स्वर हो तो
सामने च छ शा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस छ बराबर शा, नि धन छल निश्चल। विसर्ग प्लस शा बराबर शा, नि धन शंका निशंका। चौथा, यदि विसर्ग से परे ता या सा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस ता सा, नि धन तेज निस्तेज। विसर्ग प्लस सा सा, दु प्लस साह दुस्साहस। पांचवा, यदि पहले पद के अंत में विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और उसके आगे का हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे विसर्ग प्लस का बराबर सा। नमः प्लस कार नमस्कार, तिरह प्लस कार तिरस्कार, पुरह प्लस कार पुरस्कार, भा प्लस कर भास्कर। छठवां, विसर्ग से पहले ई तथा उ हो और सामने क ख ट ठ पा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। जैसे विसर्ग प्लस का शा, नि प्लस काम निष्काम। विसर्ग प्लस फा शा, नि धन फल निष्फल। संधि विच्छेद। संधि के नियमों के अनुसार मिले हुए वर्णों को यदि फिर से अलग कर दिया जाए तो यह प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे विद्यालय बराबर विद्या प्लस आलय, विद्यार्थी बराबर विद्या प्लस अर्थी, स्वागत बराबर सु प्लस आगत, परमार्थ बराबर परम प्लस अर्थ, सूर्यास्त बराबर सूर्य प्लस अस्त, गणेश बराबर गण प्लस ईश, जगदीश बराबर जगत प्लस ईश। महत्वपूर्ण तथ्य, निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जब दो स्वर आपस में मिलकर नया रूप धारण करते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के मेल से हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। संधि के नियमानुसार मिले वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। आइए अब हम अभ्यास पार करते हैं। दूसरा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 संधि स्वर व्यंजन। 5 का 2 निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को डैश कहते हैं संधि। खा संधि के डैश भेद होते हैं 3। गा स्वर संधि डैश प्रकार की होती है 5। घा जब 2 स्वर मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो वह डैश संधि कहलाते हैं स्वर। अंगा व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन के मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे डैश संधि कहते हैं व्यंजन। तीसरा, उचित विकल्प पर सही का निश्चित चिन्ह लगाइए। का स्वरों का मेल कहलाता है स्वर संधि। खा विसर्गों के साथ स्वरों और व्यंजन का मेल कहलाता है विसर्ग संधि। गा संधि स्वर संधि के भेद होते हैं 5। घा पवन और गाय का उदाहरण है अयादि संधि। अंगा संधि के नियमानुसार मिले हुए वर्णों को अलग अलग करना कहलाता है संधि विच्छेद। चौथा, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। का सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। खा तपाधन बल तपोबल। ग दिग प्लस गज दिग्गज। गा पितृ प्लस आज्ञा पित्ताज्ञा। अंगा अति प्लस आचार अत्याचार। च गत प्लस ऐक गतैक। छ समधनसार संसार। ज प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार। 5वां, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। क भवन भो प्लस अन्न। खा सज्जन सतधन जन। गा नीरस निधन रस। घा नारीश्वर नारी प्लस ईश्वर। अंगा वधुत्सव वधु धनुत्सव। च धर्मेन्द्र धर्म प्लस इंद्र। छ अतियु अतिधन एव। ज विद्याभ्यास विद्या प्लस अभ्यास। गतिविधि, अनुच्छेद को ध्यान पर पढ़िए, उसमें आए स्वर संधि व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि के शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। हमारा विद्यालय अत्यंत विशाल एवं सुंदर है। इसमें अनेक विद्यार्थी विद्या अध्ययन के लिए दूर दूर से आते हैं। हमारे शिक्षक हमें निराशा व दुर्जन से दूर रहने तथा
निरर्थक बातें न सोचने की शिक्षा देते हैं। वे हमारी विजय पर हमें पुरस्कार देकर हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हम संसार में सन्मार्ग पर चलते हैं। हम अपने शिक्षकों को नमस्कार करते हैं। इस पैरे में स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तीनों के शब्द आए हुए हैं। इसे आपको होंठ में दिया जा रहा है। इस पैराग्राफ से आप संधि को छांट करके इस कॉलम में लिखना है। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।